यूहन्ना 14 जब हम देखते हैं, यूहन्ना दी इंजील 14 अध्याय ਦਾ 15 वचन, जेकर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ। जीसस आज 17 ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੱਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ही ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ है। ये परमेश्वर क्या लिख रहा है? ये वो शब्द लिखे हुए हैं कि आप धन्य हो, आप पाकरू को देखते हो, पाकरू आपसे बातें करता है, पाकरू आपके घर में रहता है, पाकरू आपके बच्चों के साथ रहता है, आपके पति पत्नी के साथ रहता है, आपके शब्दों के अंदर रहता है, आपके शरीर के अंदर, तुम्हारे चर्चों में मिरेकल करता है। पाकरू पाकरू परमेश्वर ने कहा तुम धन्य हो। संसार नहीं इसको देख सकता, संसार के साथ, संसार के पास ये ऑप्शन नहीं है, उनके पास ये चांस ही नहीं है कि वो देख सके। आप मुबारक हो, पाकरू से बातें करते हो, आप उसके चमत्कारों को देखते हैं, तुम्हारे संग रहता है पाकरू। जीसस क्योंकि संसार ने ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जेकर कोई भी व्यक्ति मुझे प्रेम कौन करता है? प्रभु यीशु को कौन प्रेम करता है? उसने कहा जो मेरे हुक्मों की पालना करता है। बार बार प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को गहरे से प्रभाव देते हुए कहा कि मुझे वही प्रेम करता है जो मेरे वचनों को पूरा करता है, जो मेरे हुक्मों की पालना करता है। हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ। जीसस ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ये परमेश्वर जितने शब्द आपने सुने हैं, ये गहरे प्रभावशाली शब्द हैं। क्यों? परमेश्वर ने अपने दिल की बात कही है, परमेश्वर जी ने अपने मन की बात कही है कि कौन है जो मुझे प्रेम करता है, जो मेरे वचनों की पालना करता है। और किसको मैं प्रेम करता हूं? प्रभु यीशु ने कहा किसको पिता प्रेम करते हैं? जो उसके वचनों पे चलते हैं, उसके वचनों की पालना करते हैं। परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हें बांधे रखेगा, वो तुम्हें सिखाएगा, चलाएगा। और हमने क्या देखा है पिछले हफ्तों में? हमने देखा कि जब चेले परमेश्वर जी के साथ चमत्कार देखते थे, प्रभु यीशु ने हर चमत्कार चेलों के संग किए, लेकिन जब समय आया तो क्या हुआ?
सबसे बड़े चेले का नाम पतरस, वो भाग गया। पतरस भाग गया। वो हर जगह पे भागता हुआ दिखा, परमेश्वर के संग ना खड़ा हो पाया। और उसने हर हिस्से में, अगर आप ध्यान से देखोगे पतरस के हिस्से को, हर हिस्से में वो अधूरा, टूटा हुआ, जबकि वो चमत्कार देखता था, वो संग था परमेश्वर के। अगर आप ध्यान से देखोगे मत्ती 19 को, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 27 ਵਚਨ, ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, फिर सानू की मिलेगा। वो परमेश्वर को बोल रहा है पतरस कि हम सब कुछ छोड़ के प्रभु तेरे पीछे हो लिए हैं, तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरे कामों में बिजी हैं, हमें मिलेगा क्या? पतरस के घर वाले भी बोलते हैं, ओए कोई काम धंधा नहीं करना, सारा दिन तू यीशु के पीछे पीछे उधर इधर, कभी नासरत, कभी गलील को, कभी कफरनुम को, कभी यरूशलेम को जा रहे हो। काम धंधा भी करो, खाना घर नहीं चलाना। क्वेश्चन थे बहुत से। प्रभु को बोल रहा है कि हम तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के हैं, हमें क्या मिलेगा? आगे क्या लिखा है? ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 26 ਦੇ 73 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ तू भी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम? वो हिस्सों, उन हिस्सों को देख रहे हैं जहां पे पतरस बन नहीं पाया, उन हिस्सों में जहां हिल गया वो। जब परमेश्वर को पकड़ लिया गया तो पतरस को उन्होंने बोला कि ओए तू भी उनके साथ है। तो देखो क्या लिख रहा है वो, ਆਇਤ 73, ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 74, ਤਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। सुनो, बाइबल में लिखा है कि उसने शराब दे दिया प्रभु यीशु को। उसने शराब दे दिया, शराब देने लगा और बोला कि मैं तो जानता ही नहीं हूं। हालात, उसने चमत्कारों को देखा, वो साथ साथ चला, लेकिन क्या हुआ? आगे क्या लिखा है और भी हम देखेंगे। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 12 ਵਚਨ, जब परमेश्वर को कब्र में रखा गया, उसके पवित्र शरीर को, ਪਰ ਪਤਰਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। हाँ, पतरस ने जब परमेश्वर को कब्र में देखने गया तो उसने देखा कि नहीं, प्रभु तो है नहीं, और कहां चला गया? घर पे चला गया। मतलब वो क्विट कर चुका था, वो घर चला गया था, वो छोड़ गया था सारा कुछ। आप सुन चुके हो इसके ऊपर प्रचार को, आप सुन चुके हो परमेश्वर के मन के शब्द को। मरियम मगदलीनी उठी और इस टूटी हुई मिनिस्ट्री को एक अकेली औरत ने बनाया और इस मिनिस्ट्री को दोबारा से खड़ा किया, और
परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, और जब जी उठने के बाद परमेश्वर चेलों को मिले तो उन्होंने वरदानों को चेलों के ऊपर भरा। जब वरदानों को भरा, उसके बावजूद भी चेले कहां गए? यूहन्ना दी इंजील 21 अध्याय ਦਾ 3 वचन, शमौन पतरस ने कहा मैं मच्छियां फड़न ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਾ ਫੜ ਸਕੇ। वो कहां चले गए? मछली पकड़ने। मतलब हर जगह पे वो अधूरे हिस्से में पाया गया। और परमेश्वर ने क्या कहा फिर? प्रभु यीशु जब स्वर्ग जाने से पहले परमेश्वर ने कहा था कि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम शक्ति को पाओगे। बिना पवित्र आत्मा के तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना। परमेश्वर ने खास करके अपने चेलों को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर जी को पता चल गया था कि इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा और ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि प्रभु तेरे पीछे सब कुछ छोड़ के आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर, लेकिन उनका विश्वास नहीं बना। वो फिर भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन सवाल करते जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनको ये बड़ी हदायत दी थी, और जब बड़ी हदायत को पूरा करने लगे तो लिखा था कि अगर आप पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो क्या होगा? तुम शक्ति को पाओगे। और जब ये हिस्सा समझ में आया तो उनके शब्द बदलने शुरू हो गए। अगर आप ध्यान से देखोगे, रसूलों ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 29 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ हे ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਆਇਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਆਇਤੀ 31 ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। जहां लिखा हुआ है कि उनके शब्द प्रभाव चेंज हो गए, और वही हुआ जो पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम क्या करोगे? शक्ति को पाओगे। शक्ति मतलब तुम काबिल नहीं हो तो काबिल बन जाओगे। तुम चमत्कार नहीं कर पाते तो तुम चमत्कार कर पाओगे। और अगर तुम्हारा प्रभाव बीमार है तो तुम्हारा प्रभाव बदल देगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तो तुम्हारे घरों के, परिवारों के, तुम्हारे पर्सनल प्रभाव बदल जाएंगे। और परमेश्वर ने लिखा हुआ आपने पढ़ा, ग्रीक की बाइबल में दिखाया था कि जब पवित्र आत्मा की शक्ति को तुम पाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा फाइनेंस चेंज हो जाएगा, तुम्हारा प्रभाव चेंज हो जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी, वेल्थ लिखा हुआ है, चेंज हो जाएगी। और क्या लिखा है? और लिखा है तुम्हारा मॉरल पावर, मतलब तुम ऐसे बनोगे कि दुनिया में लोग बोलेंगे हमें ऐसे बनना है जैसे ये परिवार है, जैसे इनके बच्चे, हमें ऐसे बनना है जैसे इनके परिवारों में हमें ऐसा बनना है।
और लिखा उसमें कि तुम एक फौज की तरह बनोगे, एक आर्मी की तरह। उसमें अंतिम हिस्सा छूट गया था, वहां लिखा हुआ है कि तुम एक आर्मी की तरह बन जाओगे। पवित्र आत्मा की शक्ति जब तुम पाओगे तो स्वर्गदूतों की फौजें, जैसे आर्मी की फौज होती है, पवित्र आत्मा की फौज, स्वर्गदूतों की फौज तुम्हारे संग संग चलेगी। हर एक मिशन को वो पूरा करके वापस आएगी। और जब ये हिस्सा चेलों पे उतरा और चेलों के ऊपर, हमने पिछले हफ्ते सुना कि प्रेरितों के काम 2 में जब पवित्र आत्मा उतरा तो वही चेले जो इनकार कर चुका है, जो भाग गया है, मछली पकड़ने चला गया, मतलब अपने कामों में बिजी हो गया, वही चेला क्या कर रहा है अब? वो चेला जो इस काबिल ही नहीं था, उसने चमत्कारों को देख लिया, उसने भीड़ देख ली, बड़ी बड़ी भीड़ें देख ली, अपना दिमाग चला लिया, जोर चला लिया, तलवार चला ली, बल चला लिया, सारे जुगाड़ लगा लिए, और कहां चला गया? छोड़ के चला गया। अपने बल से कोई नहीं चल पाएगा, याद रखना। अपने दिमाग से चलोगे, नहीं चल पाओगे, याद रखना। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, हमने पढ़ा था कि पवित्र आत्मा उतरेगा और तुम शक्ति को पाओगे। उस शक्ति में क्या क्या था? एबिलिटी, चमत्कार, प्रभाव, फाइनेंस, वेल्थ, मॉरल पावर, एक्सीलेंस ऑफ सोल। आर्मी की तरह बन जाओगे तुम। और ये हमने जब उस बाइबल में पढ़ा तो लिखा ही हुआ था, सिर्फ ये लिखा हुआ था। लेकिन आज आप इस बदलाव को गहरे से देखोगे। आपने देखा बहुत बार, लेकिन ये जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों के ऊपर तो उनके जीवन में हुआ क्या? फिर क्या बदलाव हुआ उनके ऊपर? उनके जीवन में क्या बदलाव हुए जब पवित्र आत्मा उतरा? बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम्हारे जीवन बदल जाएंगे, यानी तुम्हारे प्रभाव परमेश्वर बदल देगा, तुम्हारे जीवन परमेश्वर बदल देगा, तुम्हारा सिस्टम परमेश्वर बदल देगा। प्रेरितों के काम 2, अगर हम 1 से 11 पढ़ते, पहले इसको देखो ध्यान से। ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਸਭ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਆਏ 2, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੂਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਰਚ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲੀਲੀ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਥੀ, ਮੇਦੀ, ਇਲਾਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ, ਯਹੂਦੀਆ, ਕਪਦੂਕੀਆ, ਪੰਤੁਸ, ਏਸ਼ੀਆ, ਫਰੂਗੀਆ, ਪੰਫੂਲੀਆ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੇਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਆਇਤ 11, ਕਰੇਤੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ परमेश्वर के ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा?
लिखा है तुम शक्ति को पाओगे। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो बिल्कुल भागे हुए थे, जो डरे हुए थे, जो कुछ ना कर पाए थे, जो चमत्कारों को देखकर, सारा कुछ देखकर परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, उनको भी देख लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद परमेश्वर ने उनके ऊपर वरदानों को दे दिया, फिर भी ना टिक पाए वो। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या करोगे, शक्ति को पाओगे। यहां क्या किया, एकदम से ही क्या हो गया, जब पवित्र आत्मा उतरा, शक्ति को पाया, तो वही पतरस जो कुछ ना कर पाता था अपने बल से, देखो कितना बड़ा उसने मिरेकल किया। क्या लिखा है एक्ट 9 उसकी 40 में, पर पतरस ने सबना नु बाहर भेजिया। प्रेरितों के काम 9 उसकी 40 और 41 में देखो क्या लिखा है। पर पतरस ने सबना नु बाहर भेजिया। हाँ सुनो, पतरस एक डेथ हो गई और पतरस को बुलाया गया, चेलों ने फटाफट उसको बुलाया। पर पतरस ने सबना नु बाहर भेजिया। और वहां जाकर पतरस ने क्या किया, सबना नु बाहर भेजिया। हाँ अते गोडे टेक के प्रार्थना की थी। 39 से पढ़ दो आप, 38 से। आयत 38 अते इसलिए लुद्दा जो यापा दे नेड़े सी, चेलियां ने सुन के जो पतरस उत्थे ही है, 2 मनुख भेज के ओदी मिन्नत कीती जो साडे कोल आउण लई विच देर ना करे। आयत 39 तद पतरस उठ के ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਧਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਜੋ ਦੋਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਵਿਖਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਆ 40 ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਤਬੀਥਾ ਉੱਠ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਆਇਤ 41 ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ उसने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। बाहर जाकर उसने मुर्दे को उठाया और बाहर ले जाकर उसने खड़ा कर दिया कि ये लो भाई, ये जिंदा हो चुकी है। पवित्र आत्मा जब उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे और तुम्हारे चमत्कार बदल जाएंगे। तुम मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखते हो। आप कितना बड़ा काम कर सकते हो ये मतलब नहीं है, आप कितना बड़ा प्रचार कर सकते हो मतलब नहीं है, आप कितने बड़े पढ़े लिखे हो मतलब नहीं है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, पहले क्या आपने कहा कि कौन है मुझे जो प्रेम करता है, मुझे वो प्रेम करता है जो मेरे वचनों को पूरा करता है, जो मेरे आज्ञाओं का पालन करता है। और ये ठीक है, हर जन प्रेम करता है। कौन है जो यीशु को प्रेम करता है, हाथ उठाओ। सबके हाथ उठे। और कितने लोग हैं जिनको यीशु प्रेम करता है, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हम कह सकते हैं कैसे। प्रभु ने कहा जो मेरे वचनों का पालन करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं उसको प्रेम करता हूं। ये चिन्ह चमत्कार क्या है? परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, वो वही बताएगा जो मैं उसको बोलूंगा। पवित्र आत्मा क्या करने आया है? पवित्र आत्मा जी आए हैं, लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे, तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारे चमत्कार, फाइनेंस, वेल्थ बदल जाएगी। लेकिन अब कईयों के मन में सवाल है कि मेरा नहीं बदला। अगर है तो पहले वाला वचन आपने ध्यान देना है, जहां लिखा है
कि मुझे वो प्रेम करता है जो मेरे वचनों की पालना करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आपको पता है ये 40 दिन जब शुरू हुए, मैंने अपने जीवन में तकरीबन मैंने हर एक, पूरी दुनिया में मैंने देखा है हर एक परमेश्वर के जन को जो परमेश्वर का काम करते पूरे जोर बल से, भले वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, सिंगापुर, कहीं भी हो। और मैंने परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर 40 दिन तो सोग सारे मना रहे हैं, हमें उन दिनों में रोजों में जाना है, लेकिन जब तू जीत गया, मैं चाहता हूं मेरे परिवार का हर जन घर घर में इस शब्द को पहुंचाए, इस आनंद को पहुंचाए कि मेरा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होकर 40 दिन इस पृथ्वी पर रुका। एक एक दिन उसने साबित किया कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, और उसके बाद 40 दिन के बाद वो जिंदा स्वर्ग में उठाया गया। यही तो हमारा गर्व है। और मैं जब इस पे प्रार्थनाएं कर रहा था रोज रोज रोज, और आपने देखा, आपने भी किया, सबने सेलिब्रेशन थी हर रोज हर रोज हर रोज सेलिब्रेशन थी। और दूसरों जो बाहर, उनको लगता होगा पता नहीं की गाला है रे, बोड़ा है, पता नहीं क्या बात है। पता क्या बात है? हमारा बाप मुर्दों में से उठा और 40 दिन यहां रहा और जिंदा आसमान पे गया। इससे ऊपर और क्या कोई कर सकता है? और उसके बाद 40 दिन के बाद 10 दिन स्वर्ग में जश्न चलते रहे, आप पृथ्वी पे अपने घरों में यहां पे मनाते रहे। ये साबित करता है परमेश्वर के हर वचन के ऊपर आप खड़े रहोगे, खड़े हो। और यहां क्या हुआ? यहां वो इंसान, उसने मुर्दे को जिंदा किया है। कोई चमत्कार वो नहीं था कि बुखार था उसने ठीक कर दिया, नहीं। जुकाम था, दर्द थी, वो भी बड़ी गवाहियां, लेकिन ये आप सोच कर देखो, जो परमेश्वर से भाग गया, उसने शरापित बोल दिया यीशु को, वो मुकर गया परमेश्वर से, मना कर दिया। अब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या, उसने प्रचार शुरू कर दिया करना। प्रचार भी उसने ऐसा किया, इतना जबरदस्त काम किया उसने। और पहला चमत्कार जहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा उतरेगा तो क्या होगा? एबिलिटी, तुम्हारी काबिलियत जो तुम में नहीं थी, पतरस के अंदर ये नहीं था, पतरस के अंदर था ही नहीं। तो क्या हुआ? यहां साबित कर दिया पवित्र आत्मा के उतरने पर, एबिलिटी तुम्हें काबिल कर देगा। वो तुम नहीं हो काबिल, तुम परिवार चलाने में नहीं काबिल हो, वो तुम्हें काबिल करेगा। यहां पतरस को क्या कर दिया? परमेश्वर ने काबिल कर दिया। और लिखा है तुम चमत्कार करने की शक्ति को पाओगे। इतना बड़ा चमत्कार उसने क्या किया? मुर्दे को जिंदा करके लोगों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया कि ये लो, ये है पवित्र आत्मा के उतरने के बाद जब तुम शक्ति को पाते हो, ये है पवित्र आत्मा के काम। पवित्र आत्मा तुम्हें उस लेवल पर लेकर जाता है जहां परमेश्वर की महिमा होती है पूरे बल से। और यहां ही नहीं, आप पतरस को ध्यान से देखो,
अगर आप प्रेरितों के काम 5:15 में 16 में देखोगे क्या लिखा है। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ये देखो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, जीसस, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅਧ 16 ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। बताओ, एक वो इंसान जो परमेश्वर के संग रहता है, उसके संग चलता है, हमें लगता है कि पतरस ओ यीशु मसीह के संग चल रहा है, रह रहा है। ये बड़ी बात नहीं है। सुनो ध्यान से, दिखता क्या है बड़ी बात नहीं है, अंदर क्या है ये बड़ी बात है। अंदर मतलब क्या यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हो? आप प्रेम करते हो यीशु मसीह को, ये अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह आपको प्रेम करता है कि नहीं? प्रभु ने कहा मैं उसको प्रेम करता हूं जो मेरे वचनों को पूरा करता है। मेरा पिता और मैं उसके पास रहेंगे, उसके संग रहेंगे जो मेरे वचनों पे चलता है। और हुआ क्या, जो इंसान यीशु के संग रहता था वो क्या हो गया, इनकार कर गया, भाग गया, चला गया। अपने जोर से चलने के लिए नहीं बनाए गए हो आप। आप अपने जोर से चलने की कोशिश ना करो। आप वो करो जो परमेश्वर ने कहा है। पतरस ने आप इसको ध्यान से देखो, चारों दिशाओं से अगर आप पतरस को ही पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे कि हर हिस्से में फेल, हर हिस्से में पीछे, हर हिस्से में नाकाम। लेकिन जब पवित्र आत्मा जी उतरे, पवित्र आत्मा की शक्ति को उसने पाया, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है एबिलिटी, काबिल, उसने उसके योग्य कर दिया। पवित्र आत्मा योग्य करता है आपको, आप भला कुछ भी नहीं करने के काबिल। पतरस को काबिल कर दिया, और कहां तक कर दिया? एक वो इंसान जो भाग रहा है, घर पे चला गया, छोड़ गया, मछली पकड़ने चला गया, इनकार कर दिया। अब क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा के उतरने के बाद उसकी परछाई ही, उसको छूना तो बड़ी दूर की बात हो गई। अब क्या है लिखा कि उसकी परछाई पड़ती थी। लोग क्या करते थे, उसने जहां से निकलना था, अगर ये परछाई जा रही है, उनको पता था, वो बीमारों को ऐसे रख देते थे। और पतरस क्या करता था, सिर्फ चलता ही था ऐसे ऐसे ऐसे, और सारे बीमार, सारी दुष्ट आत्माएं निकलती थी, बीमार चंगे होकर खड़े हो जाते थे। सोच कर देखो आप, ये है पवित्र आत्मा जी के काम, ये है पवित्र आत्मा की ताकत, चमत्कारों की शक्ति। एक वो इंसान जो कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा जब उतरता है तो तुम्हारे प्रभाव बदल के रख देता है। वो एक प्रभाव था कि ना परिवार में पास है, ना मिनिस्ट्री में पास है, ना किसी रिश्ते में पास है। जब पवित्र आत्मा की शक्ति को पाया तो वो तो उसका प्रभाव तो बोलो ही बोलो, उसके हाथ लगाने से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। उसकी परछाई पड़ते ही लोग आनंद मना रहे हैं कि उसकी परछाई पड़ जाए, बस सिर्फ परछाई। अब क्या होगा उसका प्रभाव? जिसकी परछाई से बीमार चंगे हो रहे, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारी हर बात को सिद्ध कर देगा। वो इसीलिए है, पवित्र आत्मा इसीलिए है। आप ध्यान से देखो, जहां जहां भी इसी इंसान को देखोगे आपको कुछ और ढंग से दिखा हुआ आएगा।
अगर 3:6 में देखते हैं पर तो- पतरस ने आख्या तो वही जो बात सबने सुनी हुई है कि एक लंगड़ा बैठा था वहां पे, और क्या किया पतरस ने, क्या लिखा है? पर पतरस ने आख्या सोना ते चांदी मेरे कोल है नहीं, हाँ। पर जो मेरे कोल है सो मैं तेनू दिंदा हां। यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल तुर फिर। ऐसा तो उसने ओदा सज्जा हाथ फड़ के ਉਹਨੂੰ उठाया। उसे वेले ओदे पैरां अते गिट्टियां विच जान आ गई। ये 40 साल का लंगड़ा था, और उसने क्या कहा पतरस ने? सोना चांदी मेरे कोल नहीं है। मैं बोलता हूं जो होना चाहिए, जो होना चाहिए हर इंसान के पास, सोना चांदी किसी काम का नहीं है। और सोचो जिसका 40 साल का लंगड़ा बेटा तुम खड़ा कर दोगे तो क्या सोने चांदी पीछे रह जाएंगे? हैं? तुम खड़े करते जाओ लंगड़ों को, 40 साल के लंगड़ों को, मुर्दों को। तुम्हारी परेशानियों से बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं, पवित्र आत्मा के काम तुम्हारे जीवन से दिख रहे हैं। तो सोने चांदी की ओर मत देखना। तुम लोगों को बनाओगे, वो सोने चांदी को पैदा करने वाले बना दोगे तुम। पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा जी के प्रभाव आप चेलों के ऊपर जब उतरे, तभी उनके जीवन बदल गए, तभी उनके जीवन में वो बदलाव आया। अपनी ताकत से, दिमाग से, शक्ति से वो नहीं चल पाए। आज इंसान दुविधा में पता क्यों है? उसको क्यों नहीं समझ आ रहा ये? क्योंकि उसकी आदतें, उसका जो पिछले हफ्ते हमने बोला था कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के जो दिन मनाए, हमारे सारे परिवार पूरी दुनिया में जितने हैं सारे आनंद में। और सुनो मेरी बात, मैं आपको ऐसी गवाहियां यहां पे बोल ही नहीं सकता कि इतना बड़ा जबरदस्त काम हुआ हर एक के जीवन में, फाइनेंशियली, फिजिकली, मिरेकली। क्यों? क्योंकि आपको उसके वचनों पे चलना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। पवित्र आत्मा जब उतरेगा वो अपनी शक्ति को दिखाएगा, परमेश्वर के हर एक हिस्से को पूरा करेगा। यहां कौन लोग थे जो कुछ भी नहीं थे? आप देखो, ध्यान से पढ़ो, एक ही पल में परमेश्वर ने उनको मिरेकल से भरा। उनको कहा तुम जिसके पाप माफ करोगे हो जाएंगे, और वो कहां चले गए? मछली पकड़ने चले गए। और यहां क्या हुआ? पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी, उसने कामिल कर दिया, उसने उसके उस योग्य बना दिया। और पवित्र आत्मा की शक्ति ने क्या कर दिया? वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, मुर्दों को। और क्या कर रहा है? उसकी परछाई से क्या हो रहा है? बीमार चंगे हो रहे उसकी परछाई से, दुष्ट आत्माएं। ये कब हुआ? ये पतरस के जीवन में, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उतरी। और क्या कर रहा है वो? लंगड़ों को, 40 साल के लंगड़ों को खड़ा कर रहा है। और उसके हर हिस्से में परमेश्वर के प्रभाव को अगर 4:8 देखते हैं, तद पतरस ने पवित्र आत्मा नाल भर के ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे कौम ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਆਇਤ 9, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਹੀਨ जब ये ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ- लंगड़ा चंगा हुआ उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲਹੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਇਤ 10, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ खड़ा है। ये क्या, क्यों वहां पे उसने प्रचार किया? क्योंकि ये वही लोग थे जिनके आगे उसने शरापित बोला था, ये वही लोग थे जिसके आगे इनकार कर गया, ये वही लोग थे जिसके आगे वो डरता था, वो भागता था। आपका बल नहीं खड़ा रख पाएगा, याद रखना। आपकी समझ नहीं आपको खड़ा रख पाएगी, नहीं रख पाएगी। आप जुगाड़ लगा रहे हो, स्कीमें लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। यहां क्या वही लोग हैं यहूदी, वही लोग हैं याजक जिनके आगे डरता हुआ उसने डरते हुए ने इनकार कर दिया, डरते हुए ने बोले ओ शरापित हो, ओ ये हो, मैं नहीं जानता हूं। जो डरता था और वो छिप गया जाकर जब परमेश्वर को कब्र में रखा। अब क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति को जब उसने पाया, अब दिलेरी से बोल रहा है, वो दिलेरी से बता रहा है कि ये जो चमत्कार तुम देख रहे हो ना, ये किसी की शक्ति ने, हमने नहीं किए। ये किसने किए? ये प्रभु यीशु ने किए हैं। प्रभु यीशु की शक्ति ने किए हैं। उन्हीं के सामने ये बात बोलनी। आगे 13 में क्या लिखा है? रसूलों की किताब 2 अध्याय 14 वचन, तद पतरस नहीं, एक्ट 4 की 13 में आप कहां खो गए हो? 4 अध्याय 13 वचन, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਚਰਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। क्या कहा उन्होंने? ये विद्वान नहीं है। उन्होंने देखा कि ये कैसे कर दिया। 40 साल का लंगड़ा, 40 साल से लंगड़ा है और क्या कर दिया? खड़ा कर दिया उसने। और उन्होंने देखा कि विद्वान मतलब उनको पता है कि ये याजक, कोई महायाजक शायद कोई कर सकता है। उन्होंने देखा ये विद्वान नहीं है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इतना विद्वान नहीं है। ये कौन है? सगों आम लोग ही हन। ये आम लोग हैं, तुम्हारी तरह मेरी तरह आम लोग। क्या कर दिया? फिर उन्होंने पछाणिया हाँ, कि दोनों यीशु के नाल रहे सन। ओ, यहां पे यीशु मसीह का पूरा वो हिस्सा लिखा है जहां शर्मिंदगी थी कि ये भाग गया था। उन्होंने पहचान लिया ये यीशु के साथ थे भाई, और उसके साथ में क्या कर दिया? 40 साल का लंगड़ा जो वहां पे परमानेंट बैठा था, क्या कर दिया? उसको खड़ा कर दिया। और जब उन्होंने देखा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये क्यों लिखा है इस बात को? ताकि आपके दिमाग में कहीं भी ऐसा ना हो कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान परमेश्वर के बड़े काम कर सकता है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान ही परमेश्वर उससे बात करता है। नहीं, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, आम। उन्होंने कहा ये आम थे। वो कौन था जो उनके ऊपर काम कर रहा था? पवित्र आत्मा की शक्ति। जब तुम शक्ति को पाओगे तो तुम्हारे चमत्कार बदल जाएंगे। आमीन। वो सिंपल नहीं है। पवित्र आत्मा की शक्ति ही परमेश्वर के शब्दों को प्रूव करती है, परमेश्वर के शब्दों को सामने रखती है,
परमेश्वर के शब्दों को पूरा करती है। पवित्र आत्मा की ताकत शक्ति ही ये साबित करती है कि जो कुछ परमेश्वर में आप विश्वास से बोलते हो वो होना ही होना है। ये बड़ी बात थी कि आम लोगों के अंदर क्या हुआ, उन्होंने प्रचार किया, डटकर प्रचार किया। ऐसी बातों को उन्होंने, ऐसे हिस्सों को हिलाया जहां सोचा भी नहीं जा सकता था। 2:14 में क्या लिखा है? तद पतरस ਉਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਓ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਭ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ मेरियां गल्लां सुनो। ये कब लिखा उन्होंने? जब पवित्र आत्मा की शक्ति को पाया तो उनके शब्द बदल गए, दलेरी बदल गई। लिखा वो दलेरी से, वो पढ़े लिखे नहीं थे, आम थे, लेकिन यहां क्या है? पढ़े लिखे समझदार बुद्धिमान संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस हिस्से को आज गहरे से जांचना है। पवित्र आत्मा का उतरना एक रस्म नहीं है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करना एक रस्म नहीं है। पवित्र आत्मा जी को ग्रहण करना मतलब, पवित्र आत्मा को पाने का मतलब है कि आपका सारा कुछ बदल देगा वो। फिर चाहे आपको कुछ आता है, नहीं आता, आप दिखने में अच्छे हो नहीं हो, आप जैसे मर्जी हो, तुम्हारे चमत्कार बताएंगे कि कौन हो तुम। अपने आप खोजेंगे लोग, कौन हो तुम, कहां से आए हो, कैसे हो तुम। क्यों? क्योंकि यह आम लोग थे, उनके चमत्कारों ने बताया कि पवित्र आत्मा की शक्ति अंदर से बह रही है इनके। वो 40 साल का जब लंगड़ा चलाया, उस पे इतनी बड़ी डिबेट की उन्होंने, महासभा था वहां पे, वो सारे हिल गए। उन्होंने सबको बुलाया कि ये कैसे हो गया भाई, ये किसने किया? तो उन्होंने देखा ओए इनको अब चमत्कार तो सामने खड़ा था। उन्होंने बोला हम इस पे बहस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया। करके दिखाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति का कारण है। वही करके दिखाता है मिरेकल। इसीलिए ये जो दिन चल रहे हैं, ये वही दिन है। ये बहुत जबरदस्त दिन है कि हम याद कर पा रहे हैं उन दिनों को जब पवित्र आत्मा पृथ्वी पे आए थे। और यही हो रहा था, ये जो आज पढ़ रहे हैं, यही चल रहा था कि पतरस क्या कर रहा है? जो कुछ नहीं करने के काबिल, वो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अपनी परछाई से चमत्कार कर रहा है, 40 साल के लंगड़ों को चला रहा है। और क्या कर रहा है? वो बता रहा है, अपने प्रचार से उनको बता रहा है। और सुनो, बात यहां पे नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जब उतरा तो छोटे छोटे जो उनके हिस्से थे, छोटे उनके हिस्से, 8:9 से 13 में क्या लिखा हुआ है? जो फिलिप्पुस था, फिलिप्पुस ने भी सवाल किया था। अब पतरस तो कर रहा है काम बड़े बड़े। बात यहां ही नहीं रुकी। सभी ने क्या किया? यहां क्या लिखा है? रसूलां दे करतब ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 9 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਸ਼ਮੌਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹਾਂ। ਆਇਤ 10, ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਵੱਡੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 11 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਇਤ 12 ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਆਇਤ 13 ਅਤੇ ਸ਼ਮੌਨ ने भी विश्वास किया ਅਤੇ बपतिस्मा लेके फिलिपस के नाल रहन लगा। आप सोचो क्या लिखा हुआ है। पतरस तो था ही था, फिलिपस ने क्या किया, उसने घुटने लगा दिए जो अपने आप को परमेश्वर बनाए बैठा था, जादूगर था, परमेश्वर बनाए बैठा था और परमेश्वर के लोगों को ही अपने आगे झुकाता था। उसको प्रणाम करते थे, उसको परमेश्वर की तरह मानते थे। लेकिन क्या हुआ, पवित्र आत्मा की शक्ति को पाया तो फिलिपस भी शुरू हो गया। उसने ऐसे मिरेकल किए कि शमौन जो जादूगर था उसने भी घुटने लगा दिए और उसने बैप्टिज्म लिया। अब कहां रह रहा है, फिलिपस के संग संग पीछे पीछे चलने लगा, वो जो अपने आप को परमेश्वर समझता था। पवित्र आत्मा की शक्ति क्या है, वही जो हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा प्रभाव बदल जाएगा। यहां बदला कि नहीं, तुम्हारे चमत्कार बदल जाएंगे, यहां बदले कि नहीं, तुम्हारा फाइनेंस बदल जाएगा, यहां बदले कि नहीं बदले। पवित्र आत्मा की शक्ति को जो पाओगे तो तुम्हारे चिन्ह चमत्कार बोलेंगे, फिर तुम्हारा प्रभाव लोगों को दिखेगा। तुम्हारा हर हिस्सा, यहां पतरस को तो करना ही करना है। उस पे जो स्टैंप लगी थी कि ये तो भाग गया था, ये इसने तो बोला था, चेले बोल रहे होंगे ओए चुप कर जा, तू यीशु नु थे कि क्या क्या ऐसी कि मैं जानता ही नहीं गा। उन्हीं के सामने, उसी के बीच में 40 साल के लंगड़े को उसने खड़ा कर दिया। उसी के बीच में उन्होंने देखा कि हैं ये तो आम लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। और वहां पे क्या हुआ, शमौन ने, उसने शमौन जादूगर को फिलिपस ने क्या किया, वो घुटनों पे ले आया उसको। पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतरती है तुम पाते हो, तुम्हारा हर छोटे से छोटा जन भी बड़े मिराकल करता है। फिर बताने की जरूरत नहीं है कि कौन हो, कहां से आए हो। आज मैं गवाही सुन रहा था, अभी एक परमेश्वर की बेटी थी, कहां पे वो, और इनको 40 साल से कुबड़ापन था, 40 साल से, 50 साल से पापा, 4 साल से, 40 साल तो इनकी मैरिज को हो गए हैं और उससे भी 10 साल पहले का था। 50 साल से। जी फादर साहब कहते ਜਦੋਂ मैं बैठती सी ना, हाँ। ते मेरे लक चो इतना बड़ा मांस बाहर आ जाता सी, कोब सी, कोब जैसे कुबड़ापन होता है। जी फादर साहब कहते ਜਦੋਂ मैं बैठती सी ज्यादा उदों, हाँ। रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ मैं लम्बे ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਧੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੰਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ। ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਭਿਸ਼ੇਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਲਬੜ ਤੋਂ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੁੱਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। कोब अंदर चला गया, मतलब कि खत्म ही हो गया फादर साहब, कुੱਬ ਰਿਹਾ ही नहीं।
वो गायब हो गया, रेस हो गया, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੈਂਡ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਕੁੱਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ वो फिर कुंभ बाहर आ जाए। पवित्र आत्मा की शक्ति जब उतरेगी, चमत्कारों को पाओगे तो 50-50 साल के लोगों को तुम छुड़ा लोगे, मैं बता। की नाम है तेरा? कित्थों आए तुसी? बिले तो जी, कित्थों आए? बिले तो नाम की तेरा? मजीद कौर अच्छा, की गल सी किन्ने चेर तो तेनू सीगी प्रॉब्लम? 40 साल तो 40 साल तो की सीगा? मैं मिट्टी थल्ले आ गई सीगी तेरे ठा की कहंदे? मिट्टी हेठ आ गई सी, मिट्टी हेठ मैं मिट्टी थल्ले आ गई सी, थल्ले आ गई सी मिट्टी दे ढेर थल्ले आ गए सी कहंदे। मिट्टी दे ढेर थल्ले आ गए सीगे। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਦਿਖਾਓ ਓਏ ਕੈਮਰਾ। ਐਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने सिर्फ 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 आपने परमेश्वर को गहरे से पकड़ करनी है। और आज तो बहुत बड़ा चांस है अपने पास, बहुत बड़ा दिन है। परमेश्वर ने कहा मैं सारा कुछ आज रिटर्न करूंगा, आज ही। और देखो यहां पतरस ने कितने साल के लंगड़े को खड़ा किया? 40 साल के। और यहां क्या हो गया? 40 साल की कुबड़ी है। 40 साल की कुबड़ी को परमेश्वर, उसका पवित्र आत्मा साबित करेगा कि परमेश्वर जब आपके शब्दों से चमत्कार करता है तो पवित्र आत्मा की शक्ति को प्रूव करता है कि वो तुम्हारे बीच से होकर काम कर रही है। बात ये नहीं है, बात चेलों के जीवन की है बहुत बड़ी। यहां बड़ा तो कर ही रहा है, अब फिलिप्पस भी शुरू हो गया। उसने किसने घुटने लगा दिए? शमौन जादूगर के, जादूगर था वो। और लिखा है कि वो परमेश्वर की तरह लोग उसको मानते थे। मैं बोलता हूं आज तुम्हारे पास वो समय है कि सबसे छोटा भी आज बड़े मिराकल के करने के काबिल बनकर जाएगा। आज हाँ जी डॉक्टर साहब, इन्होंने की प्रॉब्लम सी जी? संत जी, ये जड़ी बीमारी सी, ये कोई छोटी जी बीमारी नहीं सी। हाँ। एक कॉलर बोन दे एक कॉलर बोन दे ऊपर एक लाइफोमा सी, जो कि एक कैंसर दा रूप धार कर चुका सी। अच्छा। ये ता बेचारे गरीब
ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 110% ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਲਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਟੇਢੀ ਮੁੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਲਰ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਏਦਾਂ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਨੂੰ ਮੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨੀ ਦੇ ਇਹ ਕੁੱਪਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਆਸਤੇ 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 ਇਹ ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਨਸ ਨੂੰ, ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। अच्छा, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਦ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਲਾਈਫੋਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਗੂਗਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਉਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫੋਮਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਫੋਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, बहुत 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 impossible। हाँ नहीं सुनो, डॉक्टरी भाषा च हुण की कहोगे, कित्थे गई फिर वो? डॉक्टरी भाषा से तो मैं बहुत बारी कह चुका। अज फिर सुनना चाहते हो तो मैं दसदा कि ये एक वो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह कहंदे सी ते जिन्हां ने उन्हां नूं ग्रहण कीता, तो उदां ही अज ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 4-4 ਵਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ले हैंड कराਉਂਦੇ ਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ 7-7 ਵਾਰੀ ਲੈ ਹੈਂਡ कराਉਂਦੇ ਆ। पर जिन्हें शब्दां ਨੂੰ ग्रहण कर लेंदे हैं। सुनो बात, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा वो मुझसे प्रेम करते हैं जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो मेरे वचनों को मानते हैं, मेरे वचनों पे चलते हैं। और क्या करेगा? पवित्र आत्मा उनके अंदर रहेगा, और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। और जब शक्ति को पाओगे का मतलब क्या है? तुम्हारे योग्यताएं बदल देगा, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा, तुम्हारे चमत्कार बदल देगा, और तुम 50-50 साल से जो कुबड़े हैं उनको सीधा खड़ा कर दोगे। यीशु ये है परमेश्वर की वो महिमा, वो हिस्सा जो तुम्हारे जीवन से परमेश्वर करना चाहता है। और आज तो बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि आज परमेश्वर तुम्हें रिटर्न करने जा रहा है, सारा उन हिस्सों को रिटर्न करने जा रहा है। भला आज पतरस के बारे में क्यों बताया जा रहा है? भला आप इनकार से भी पीछे हो चुके थे, आप परमेश्वर के लिए इस हिस्से तक जा चुके थे जहां आपको लगता ही नहीं है,
कि अब परमेश्वर मुझसे बात नहीं करेगा, अब परमेश्वर के लिए मैं काबिल नहीं रहा हूं। आज मौका है आपके पास भी आज। और सुनिए, जो पहले चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जो परमेश्वर में बने हुए, रात रात भर आप यहां पे खड़े हो परमेश्वर के सामने, आज रिटर्न करने जा रहा है तुम्हें परमेश्वर। उठाओ हाथों को, सब जन आंखों को बंद करो। परमेश्वर को उस हिस्से में, जिस हिस्से में पतरस काबिल ना था, आप ध्यान से देखो उसके जीवन को। जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ? उसके जीवन में सारा प्रभाव चेंज हो गया, उसके मिरेकल का प्रभाव चेंज हो गया, उसकी योग्यताएं चेंज हो गई, उसकी मॉरल पावर चेंज हो गया। हर जन उसके जैसा बनना चाहता था। उसकी परछाई से बीमार चंगे हो रहे थे, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। 40-40 साल के लंगड़ों को उसका एक शब्द खड़ा करता जा रहा था। वो क्या था? वो शब्द जो आज मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं, उठाओ हाथों को। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी, आज परमेश्वर खुदावन जी, जो काबिल ना थे, जो खुदावन कुछ ना कर पाते थे, मेरे परमेश्वर, जो आपने अपनी बेटी को 50 साल की जो कुबड़ी थी, बीमार थी, आज आपने छुड़ाया और खड़ा किया। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि यही वरदान, उठाओ हाथों को सब जन, इन द नेम ऑफ जीसस, जो पतरस करता था परछाई से मिरेकल, आज तुम्हारे ऊपर उसको इंपार्ट करना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? मैं रिटर्न करने जा रहा हूं और आज से उत्तम समय नहीं है उस वरदानों को पाने का। अगर फेल इंसान वो कर रहा था, तो याद रखो आज कितना बड़ा दिन है। आज तुम्हारे चर्च बदल जाएंगे। आज सच में आज तुम्हारी मिनिस्ट्री का पहला दिन होगा जो बदलाव लेकर जाओगे तुम। आज तुम्हारे चर्चों का पहला दिन होगा जो बदलाव लेकर जाओगे। आज तुम्हारी कलीसियाओं का पहला दिन होगा जो 40-40, 50-50 साल के तुम चलोगे। मैं बोलता हूं तुम्हारा एक शब्द लोगों के 50 साल बांधे हुए तुम छुड़ाकर खड़े कर दोगे यीशु के नाम। आज क्यों पतरस को चुना? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं रिटर्न करने जा रहा हूं, तो मैंने उसी को चुना कि परमेश्वर, ये फेल था, ये बिल्कुल भाग गया था, इनकार किया था, शराब दिया था तुम्हें। और इस इंसान ने क्या किया? मुर्दे को बुलाकर जिंदा करके बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। ये लो भाई, ये मुर्दा थी, ये लो, पवित्र आत्मा की शक्ति ने ये मिरेकल करने हैं। ओ मैं जानता हूं ये भी समय आ रहा है, तुम मुर्दों को चैलेंज से खड़े करोगे, चैलेंज से। ये होना ही होना है। क्यों? अगर ये सामने दिख रहा है कि 40 साल के वो जो कुबड़े थे वो सीधे हो रहे हैं, उनका वो कुबड़ापन जा चुका है, तो आने वाला समय, मैं बोलता हूं तुम्हारे हाथों से आज जो इंपार्टेशन होगी, तुम्हारे जीवन से परमेश्वर ऐसे कामों को सीधा सीधा खड़ा करके दिखाएगा। उठाओ हाथों को, उठाओ। पवित्र वचन में लिखा है कि वो उसके परछाई से मिरेकल होते थे। जो परछाई से सच में मिरेकल देखना चाहता है वो उठाओ हाथों को, कोई भी हो आपके जीवन से। और सुनो, आपने जाते ही इसको अप्लाई करना है, जाते ही। आज जब जाओगे आपने जाते ही अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? कल की धूप जब निकलेगी तो पतरस के वो मिरेकल थे, आप ये मिरेकल करोगे। In the name of Jesus,
उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को। क्या हो रहा था वहां पे? परछाई से मिरेकल, परछाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। और याद रखना, कल नहीं, आज आप अभी चेक करके देख लेना, अभी इसी समय जैसे इंपार्टेशन होगी, परमेश्वर तुम्हें रिटर्न करने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें रिटर्न करने जा रहा है। वो परमेश्वर जो किसी का नहीं रख के छोड़ता, आज तुम्हें रिटर्न करने जा रहा है। तुमने उसके 40 दिन को सेलिब्रेट किया, लोगों में बताया, उसके जीवित स्वर्ग में जाने के दिन को मनाया। परमेश्वर तुम्हें बड़ा इनाम देने जा रहा है। वो तुम्हें आज इस चमत्कार से भरने जा रहा है, क्योंकि मैंने